हाँ भाई नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू एवरी पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने एक ऐसा स्पेशल लेकर आए हैं जिसका थंबनेल देखते ही तुम दौड़े दौड़े आ गए होगे कि अरे सर ये तो जानना ही था कि भाई कितने परसेंटाइल में एनआईटी मिल सकता है। ठीक है, और कौन से नंबर नंबर एक्चुअली कितना लाना पड़ेगा जिससे कि आपका एनआईटी पक्का हो जाएगा। तो चलिए आज इस सेशन में बताता हूं कि कितने परसेंटाइल में और कितने नंबर में आपका एनआईटी एकदम कट टू कट सिक्योर तो हो ही जाएगा। क्योंकि अभी तो तुम वही बेसिक मार्क्स खोज रहे होगे कि भैया इतने में एनआईटी मिल जाएगा। और वैसे पता है, सच बता रहा हूं, अंदर की बात है, मेरे को पता है कि तुम अभी इतना मार्क्स कम मतलब मार्क्स काहे खोज रहे हो कि कितने मार्क्स में एनआईटी मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम नंबर के आसपास अब घूम रहे हो। मॉक टेस्ट या तो दे दिया होगा या तो नहीं दिया होगा, पर तुमको समझ तो आ रहा हो कि यार अगर वो नंबर पता चल जाए कि कितना नंबर लाना है तो समझ में आए कि हम एनआईटी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बोलो सही सही समझाओ ना। मैं मेरे को पता है, मेरे को पता है, तुम्हारे जीवन से मैं भी गुजर चुका हूं। तुम्हारे जो जीवन काल से अभी तुम गुजर रहे हो उस जीवन काल का हिस्सा मैं भी रह चुका हूं। मुझे भी पता है कि अभी हालत कैसी रहती है। तो चलिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एकलौता मास्टर जो आपकी हालत समझ रहा है और आपकी इस हालत बदलते हुए हालत के हिसाब से कंटेंट को अपने बदल रहा है और वैसा कंटेंट दे रहा है आपको जो कंटेंट की आपको आवश्यकता है। तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। साउंड प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ गया भाई? चेक 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 चेक, माइक टेस्टिंग। भाई कहाँ कहाँ साउंड प्रॉब्लम दिख रहा है? चेक 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 चेक, माइक चेक। मेरे को तो नहीं दिख रहा। चेक टेस्टिंग टेस्टिंग, माइक चेक चेक, टेस्टिंग टेस्टिंग। कहाँ कोई आवाज की दिक्कत तो मुझे नहीं दिख रही। आवाज सही है, साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम। अरे भाई एक बार चेक कर ले, वैसे साउंड में दिक्कत नहीं दिख रहा। भाई चेक करो साउंड का इशू है क्या? माइक चेक, माइक चेक। चलो भाई बढ़िया आगे। ओके सही है। इको हो रहा है, साउंड इको है। एक मिनट, चेक, माइक चेक, एक मिनट, फिल्टर चेक। अभी सही है, अभी सही है। चेक चेक, अभी सही है क्या? माइक चेक, टेस्टिंग टेस्टिंग। क्या हो? सिस्टम ऑडियो पकड़ रहा है शायद। सिस्टम ऑडियो पकड़ रहा है? अच्छा, मैंने तो यहाँ पे सिस्टम ऑडियो तो ऑफ कर रखा है। चेक टेस्टिंग टेस्टिंग। ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑफ है, सारे ऑफ है। आवाज सही आ रहा है। आवाज सही है ना? हाँ, बस ठीक है। चल भाई, भैया देखो जो है जैसा है मैनेज करो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंटेंट पे ध्यान दो, क्वालिटी तो ऊपर नीचे है। चलो अब जल्दी से बता दो, जेडब्ल्यू 2026 के जो बच्चों हो या 27 वाले भी बोल सकते हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? तो कौन सी परिस्थिति में मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो 200 से नंबर ऊपर आ रहे हैं क्या? ए ऑप्शन। 150 से 200, 100 से 150 या 100 से भी कम, या फिर ई ऑप्शन की सर अटेम्प्ट ही नहीं ले रहे हैं या बहुत रेयरली अटेम्प्ट ले रहे हैं या ले ही नहीं है, नो अटेम्प्ट। तो जरा जल्दी से बता दीजिए कौन से ऑप्शन में बैठ रहे हैं आप। ए बी सी डी ई, इस बार ज्यादा ऑप्शन बना के लाया हूं ताकि एकदम एग्जैक्ट पता चले कौन सा बच्चा कहां कितने पानी में है। जल्दी जल्दी, कम ऑन पीपल इन द चैट बॉक्स। चलो सी 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 सी, अच्छा 3 लोगों के सी दिख गए, चौथा भी सी। सी मतलब 100 से 150 के बीच में। अच्छा ओ भाई, सी की संख्या बहुत ज्यादा है। अच्छा सी की संख्या बहुत ज्यादा है, ई कम है। चलो अच्छी बात ये दिख रही है कि ई वाले बच्चे कम हो गए, वेरी गुड। परंतु सी की संख्या बढ़ी हुई है। सी और डी भी दिख रहे हैं मेरे को। ओके, ओ माय गॉड, सी और ई। मैं जितना देख पा रहा हूं मुझे महसूस हो रहा है कि 50% बच्चा यहां पर है, शायद 20% या 30%, पता नहीं, 20% बच्चा यहां पर है। उसके बाद बचा हुआ कुछ 10% बच्चा यहां पर है, और शायद इन दोनों में होगा कुछ 15% बच्चा या 5%। अब ये तो मैंने अपने मन से लिख दिया क्योंकि ये वाले कमेंट उतने दिख नहीं रहे मेरे को, या शायद यहां पर हो सकता है 15% हो, गॉड नोस। पर ठीक है, 50 और 20 तो दिख रहा है मेरे को साफ साफ। तो सी, ई और डी में अधिकांश जनता है। वही कहता है ना कि लोअर क्लास या मिडिल क्लास सबसे ज्यादा है हमारे देश में और अपर क्लास बहुत कम है। ये अपर क्लास सच में बहुत कम है। चलिए अब आप लोगों को मिडिल क्लास से अपर क्लास कैसे बनाना है वो बताता हूं। उसके पहले तो देखो भाई, आपको पहले बता दूं, थोड़ा मोटिवेट हो जाओ। देखो एक्चुअली मैंने इतना भी कठिन नहीं है। 24 बच्चे 100% लाए थे, 100% मतलब टॉप मारे। 24 बच्चा टॉप मारा। जेई 2025 की बात बता रहा हूं, ठीक है। फिर जेई 2000, ये जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट था, फिर जनवरी अटेम्प्ट। 14 कैंडिडेट स्कोर 100% तो 100% लाने वाले इतने सारे बच्चे होते हैं, मतलब इतने सारे बच्चे कर पा रहे हैं देश में, दुनिया मतलब भारत देश में इतना सारा बच्चा है, कर रहा है ऐसा, इतना टॉप बन रहा है।
तुम भी बन सकते हो। ठीक है, कैसे बनना है उसके लिए पूरा सेशन दिया हूं, डिटेल रोड मैप की 100 दिन बचे हैं, उस 100 दिन में तुम क्या धूम मचा सकते हो। सेशन नहीं देखे हो तो देखना, बहुत सारे बच्चे इस सेशन को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब जेडब्ल्यू मेंस 2026 में आपका सबसे पहला एम होगा कि आप मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लें। ये आपका सबसे पहला एम होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर वही नहीं हो रहा है तो उससे ज्यादा नंबर लाने का एम कैसे रखवाऊं मैं। और अगर बस आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपके पास कम से कम 130 प्लस टाइप का नंबर तो होना चाहिए। इतने कम में तो बात नहीं बनेगी, तो 130 प्लस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 93 परसेंटाइल जैसा कट ऑफ दिख रहा है 2024 में 93.23, 93.1, तो मेरे को लग रहा है कि इस साल भी उतने के ही आसपास बैठेगा, 93 से 94 परसेंटाइल के बीच में, अगर बहुत ज्यादा कुछ बदल ना जाए। हाँ, अगर बच्चा ही सीधा 16 लाख बैठ जाए तो 94-95 परसेंटाइल हो जाएगा। ठीक है, परंतु बच्चा जितना है, जैसे 2025 में 14.75 लाख बच्चा बैठा था, यहां पर उम्मीद है कि 15.2 या 15.3 लाख बच्चा बैठेगा। ठीक है, अगर उतना बैठता है तो इतना ही परसेंटाइल बैठेगा। हाँ, अगर बच्चा सीधा 16 लाख हो गया, 17 लाख हो गया तो अलग बात है। ठीक है, अब आपका सेकेंड एम जो होगा, फर्स्ट एम तो यही होना चाहिए कि सिक्योर हो जाए। सेकेंड एम ऑब्वियसली, फर्स्ट एम उतना ल्यूक्रेटिव नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेंस क्वालिफाई कर जाने से कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट और बीच में लटक जाओगे। तो तुम्हारा दूसरा एम होना चाहिए कि आपको एनआईटी मिल जाए, वो भी अच्छा वाला। ये आपका मेन एम होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब आपको अच्छा एनआईटी मिल जाए, ये अगर आपका एम है तो कैसे होगा भैया? तो चलिए देखते हैं कि भैया एनआईटीज का क्या है, आंकड़ा क्या है। तो कुल एनआईटी भारत में 32 है, इसमें एक एनआईटी जो है रिसेंटली एडेड IIEST शिवपुर, उसको भी एनआईटी का दर्जा दिया गया है। अब इस 32 एनआईटी में टोटल 24,525 सीटें हैं। ठीक है, तो आप 24,000 सीटों के लिए लड़ रहे हो। इस 24,000 में से करीबन 10 से 11,000 सीटें जनरल के लिए है, बाकी सारे रिजर्व कैटेगरी। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है तो वो अपने लिए मात्र 10,000 सीट मानेगा, बाकी के 14,000 12,000 जो सीटें हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जितने 32 एनआईटी हैं उनको 3 खंडों में बांटा है मैंने। 3 खंडों में मतलब टीयर 1 एनआईटी, टीयर 2 एनआईटी, टीयर 3 एनआईटी। ठीक बात। अब तिरुचिरापल्ली, सूरतकाल, वरंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, ये टॉप के 5 हैं। ये हमेशा यही आपस में ऊपर नीचे जंबल करते रहते हैं, और टॉप 10 भी ले लोगे तो कोई बुरा नहीं है, काफी अच्छे अच्छे एनआईटीज हैं। एनआईटी सूरत, एनआईटी दिल्ली, कुरुक्षेत्र, नागपुर, ये सारे अच्छे हैं। टीयर 2 तक में भी चल जाता है बात, क्योंकि जनरली जो नॉर्थ इंडिया वाला क्राउड है ना, वो नॉर्थ इंडिया के इन कॉलेजेस में जाने से ज्यादा परहेज नहीं करता, हिचकिचाता नहीं है। बस दिक्कत कहां आ जाती है कि जब नॉर्थ इंडिया कोई बच्चा दिल्ली रह रहा है और उसको बोल दिया जाए नागालैंड चले जाओ, या कोई बच्चा कन्याकुमारी में रह रहा है, चेन्नई में रह रहा है, उसको बोल दिया गया जाए कि भाई मणिपुर चले जाओ। अब मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में जनरली लोग, चूंकि इतना दूर है, भारत से ट्रैवलिंग भी उतना सिंपल नहीं है, बाई रोड या बाई ट्रेन तो है, मतलब बाई ट्रेन तो है ही नहीं, बाई रोड भी बड़ा मुश्किल है, बाई फ्लाइट सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इन जगहों पर बच्चा जाना हमेशा थोड़ा सा कतराता है, तो इसीलिए इनको टीयर 3 एनआईटी कहा है, और टीयर 3 में भी थोड़ा नीचे रैंकिंग पे रखा है, क्योंकि जनरली बच्चा इसको चुनता नहीं है। टीयर 3 में जैसे उत्तराखंड, पौंडीचेरी ये नए खुले हुए, मेघालय वही नॉर्थ ईस्ट में हो गया, आंध्र प्रदेश नया खुला हुआ है इसलिए यहां पर है, सिक्किम नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर बच्चे तो मतलब जनरली परसेप्शन है कि भैया वहां पे थोड़ा सा अनरेस्टफुल सिचुएशन होगा एंड ऑल सच स्टफ। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, अगरतला सारे नॉर्थ ईस्ट में है। तो अब आप पहले सोच लीजिएगा अभी इस एनआईटी की लिस्ट को देखकर कि अगर आपका एनआईटी नागालैंड में कंप्यूटर साइंस में निकल गया तो क्या मम्मी पापा जाने देंगे? अगर जवाब मिले कि हाँ जाने देंगे तब तो बढ़िया है, आप इसके हिसाब से भी टारगेट ले सकते हो। परंतु अगर जवाब मिले कि नहीं भैया, अगर नागालैंड हो गया ना तो नहीं जाने देंगे, अगर अरुणाचल प्रदेश हो गया ना तो नहीं जाने देंगे, तो आप टीयर 3 को अपने दिमाग में काट के चलिएगा, फिर आपका टारगेट टीयर 2 तक ही होना चाहिए। ठीक है, ये सोच समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीयर 1 एनआईटी सबसे पहले बताता हूं। टीयर 1 एनआईटी, इन एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबसे पहले लिया है, और उसमें भी ओपन स्टेट लिया है, मतलब ऑल इंडिया कोटा पे। तो ऑल इंडिया कोटा ओपन स्टेट में तिरुचिरापल्ली 99.9 परसेंटाइल पे बंद हो गया था, खुला नहीं था, बंद हो गया था, मतलब 240 नंबर। जो सबसे लास्ट बच्चा बैठा है इस कॉलेज में वो 240 नंबर लाया था जेई 2025 में आउट ऑफ 300। आखिरी एनआईटी की बात करें सूरत, तो सूरत में जो बच्चा बैठा था वो 200 नंबर पे बैठा था, 99.5 परसेंटाइल। एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको टीयर 1 के एनआईटी में कंप्यूटर साइंस में जाना है और वो भी ऑल इंडिया कोटा पे, तो आपको 200 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे 99.5 परसेंटाइल पे। क्लियर बात? चलिए, तो उसके बाद मैंने आपको होम स्टेट कोटा दिखाया है, क्योंकि इन टॉप एनआईटीज में से कोई बच्चा हो सकता है वरंगल में रहता हो, वरंगल मतलब आंध्र प्रदेश,
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बच्चा हो सकता है रह रहा हो, कैलिकट मतलब उड़ीसा में रह रहा हो, जयपुर मतलब राजस्थान का बच्चा होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे होंगे राजस्थान के, फिर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के, फिर नागपुर मतलब महाराष्ट्र के, कुरुक्षेत्र मतलब हरियाणा के, दिल्ली मतलब दिल्ली के, सूरत मतलब गुजरात के, ऐसे ऐसे स्टेट के होंगे बच्चे। तो अगर आपका होम स्टेट लगता है तो मिनिमम 195 नंबर लाना पड़ेगा, 99.4%। तो बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं महसूस हो रहा होगा। देख रहे हैं 200 नंबर, यहाँ पे 195 नंबर। क्यों अंतर नहीं है ज्यादा? क्योंकि ये मेन स्ट्रीम के कॉलेजेस हैं। राजस्थान में बच्चा कम नहीं है, गुजरात में बच्चा कम नहीं है, दिल्ली में बहुत आबादी है, महाराष्ट्र में बहुत आबादी है, तो यहां पर होम स्टेट में भी बहुत मारामारी है। होम स्टेट में ऐसा कोई आपको बहुत आराम नहीं मिलेगा, 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे, बस इतना ही रिलैक्सेशन मिलेगा, दैट्स इट। तो हेंस आपको ये बता दूं कि आप अगर यहां टारगेट पकड़ रहे हो तो 99.5 परसेंटाइल से नीचे तो नहीं सोच सकते हो कंप्यूटर साइंस। और 200 नंबर में मिला था, देखो 200 नंबर पे ओपन स्टेट मिला था, मैंने 10-20 नंबर बढ़ा दिया है, हालांकि 200 से ऊपर 210 तक का टारगेट ले लो, कोई इशू नहीं है। सेफर साइड मैंने 220 लिखा है, क्लियर है? ये आपका पहला टारगेट होगा। अब चैट बॉक्स में जरा जल्दी बताओ कौन कौन बच्चा इस टारगेट को ले रहा है, वो यस लिख देगा। और जो नहीं, देखो थोड़ा रियलिस्टिक भी होना अपने आप से, मेरे को सही या गलत बोल के कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा ही को देखना है अपना। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं सर 220 तो नहीं हो पाएगा, फॉर श्योर मैं जान रहा हूं, या वो टारगेट मान लो 100 नंबर पे हो, अभी 220 का कैसा टारगेट होगा? पहला टारगेट 150 का होगा, 170 का होगा, तो तुम फिर नो लिख दो। अगर तुमसे वो लग रहा है कि नहीं सर 220 मेरा टारगेट नहीं है, या मैं अभी नहीं ले सकता हूं, हो सकता आ जाए पर अभी मेरा टारगेट नहीं है। कौन कौन 220 का टारगेट ले रहा है? यस। जो अब लग रहा है कि नहीं सर अभी नहीं हो पाएगा तो नो। नो सर, नो सर, नो सर। यस वाले भी हैं, बहुत अच्छी बात है, बट नो सर अधिकांश बच्चे नो लिख रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कम से कम अपने आप को जान रहे हो, समझ रहे हो कि कहां तक का टारगेट लिया जा सकता है। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। फिर अब ये 220 लाने के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बाइफर्केशन भी दिखा रहा हूं। फिजिक्स में आपको 90 से ऊपर नंबर चाहिए होंगे, केमिस्ट्री में 85 से ऊपर, और मैथमेटिक्स में 45 से ऊपर। ठीक बात, तभी जाके 220 बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टीयर 2। ये टीयर 2 है ना बॉस, टीयर 1 हो गया। अच्छा नहीं, टीयर 1 में ही, अभी टीयर 1 में, ये टीयर 1 का कंप्यूटर साइंस है। टीयर 1 में लास्ट ब्रांच दिखा रहा हूं कि मान लेते हैं आपको ऐसा लगा कि नहीं सर कंप्यूटर साइंस बहुत ओवर हाइप्ड है, या फिर सिर्फ कंप्यूटर साइंस से ही थोड़ी नौकरी मिलती है, मैं कोई दूसरा ब्रांच भी पढ़ूंगा। तो अगर आप लास्ट ब्रांच के लिए तैयार हैं तो यही टॉप के कॉलेजेस, तिरुचि, दिल्ली, सूरत, कालीकट, यही वाले, इनमें जो जो ब्रांचेस लास्ट गए हैं वो दिखा दिया मैंने, और उनके नंबर कितने आए हैं। तो जो सबसे टॉप है तिरुचि, उसमें मेटालर्जी और मटेरियल्स इंजीनियरिंग गया है 172 नंबर, 98.7% आई। और सबसे नीचे आया है सूरत, इसमें बीएस इन केमिस्ट्री, बीएस प्लस एमएस, ड्यूअल डिग्री है केमिस्ट्री में, बैचलर साइंस प्लस मास्टर्स इन साइंस, एमएससी बीएससी कराएगा 5 साल का, 140 नंबर पे बंद हुआ है, 96.5%। तो आपको 140 जैसा लोअर मार्क्स पे भी टीयर 1 एनआईटी मिल जाएगा, बस ब्रांच से भारी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। भारी मतलब अब देखो केमिस्ट्री का आगे चलकर तुम्हारा एक सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है कि तुम टीचर बन सकते हो, या फिर दूसरा कि तुम्हारी किसी कंपनी में नौकरी लग जाए एज अ लैब साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, फार्मास्यूटिकल कंपनी में बात बन सकती है, कुछ तो ऐसा हो सकता है। बट बहुत स्ट्रॉन्ग करियर मैं नहीं बोलूंगा, टीचर अगर बन जाते हो तो स्ट्रॉन्ग करियर है, ठीक है। तो अब उसी की तरह लाइफ साइंसेस, अब लाइफ साइंसेस वो भी इंजीनियर वाला लाइफ साइंसेस, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज, तो आपको इतने कम मार्क्स में मिल जाएगा, बट बहुत पीछे वाला ब्रांच, क्लियर। अब यहीं पे होम स्टेट कोटा भी लगता है, बट होम स्टेट में वापस से बहुत अंतर नहीं है। 140 पे बंद हो रहा था सूरत में, फिर बस 15 नंबर नीचे आया, 125 पे बंद हुआ। बाकी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इन राज्यों में भीड़ बहुत ज्यादा है, क्लियर। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया, तो 94.6% है। तो टोटल मैं ओपन स्टेट का ही टारगेट आपको दे रहा हूं, होम स्टेट में आपको 10-15 नंबर और कम में मिल जाएगा। ओपन स्टेट में 97.5% है, विद अ मार्क्स रेंज ऑफ 150 प्लस, 140 था, 10 नंबर ऊपर बढ़ा के लिखा हूं। क्लियर बात, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला ध्यान देना। अब बात करते हैं टीयर 2 एनआईटीज की। टीयर 2 एनआईटीज में दुर्गापुर, जमशेदपुर, भोपाल, जालंधर, हामिरपुर, सिलचर, रायपुर, पटना, शिवपुर, गोवा, सारे नोन स्टेट्स हैं। इनमें कंप्यूटर साइंस 195 में बंद हुआ है, कहां पर? दुर्गापुर में, वेस्ट बंगाल, नहीं हाँ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, और गोवा नहीं, शिवपुर, ये भी वेस्ट बंगाल, ये 180 में बंद हुआ है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस की बात करो, मतलब टीयर 2 में भी कंप्यूटर साइंस तो 99 परसेंटाइल पे ही बंद हो जा रहा है बॉस। तो अब यहां का, और अगर होम स्टेट कोटा लगाते हैं तो होम स्टेट देखो यहां पर 180 में बंद हो रहा था, 100, और यहां पे 200 में। होम स्टेट कोटा लगाने से 10 नंबर यहां बढ़ा है, घटा है, और यहां पे 13 नंबर घटा है, तो ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, 10-15 नंबर का ही अंतर आ रहा है टीयर 1 और टीयर 2 में, ठीक है। यहां पर ये सिलचर की बात हो रही है, यहां तक क्लियर है सबको।
तो आपका 10-15 नंबर आपको होम स्टेट से फायदा मिलेगा। तो मैंने टारगेट दिया है ओपन स्टेट से, होम स्टेट से नहीं। 99 परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा और 190 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। क्लियर बात, सबको समझ में आ गया? और देखो बच्चे लिख रहे हैं चैट बॉक्स में कि ओबीसी का बताइए, SC ST का बताइए। देखो यार, अब उतने डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, सेशन बहुत लंबा भी नहीं कर सकते। तुम सारे बच्चों को मैं यही बोलता हूं, जनरल का टारगेट पकड़ के चलो ना। तुम्हारा अगर ओबीसी है, SC ST है तो और आसानी से एडमिशन हो जाएगा। टारगेट तो जनरल वाला उठाओ। है जनरल वालों के लिए दिक्कत है कि भाई वो किसका टारगेट उठाए, उनको तो अपना ही उठाना होगा। ठीक है, अब इन्हीं टीयर 2 में लास्ट ब्रांच की बात कर रहे हैं, ओपन स्टेट। तो लास्ट ब्रांच में जैसे ही आओगे, जैसे मेटलर्जी मटेरियल, तो 146 पे बंद हुआ है और एकदम आखिरी में आ जाए तो बहुत ज्यादा अब अंतर नहीं आ रहा, 138 दिख रहा है। तो 146 138 मतलब वही 140 के आसपास का मार्का। यही 140 में आपको टीयर 1 भी बंद हुआ था, याद करो, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस, याद आ रहा है, सूरत वाला, NIT सूरत। तो बेटा इतने ही नंबर पे वहां भी बंद हो रहा है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे। माइनिंग इंजीनियरिंग बंद हो रहा है किसमें, शिवपुर में, कितने में, 138 में। समझ पाए क्या मेरी बात? तो बहुत अंतर नहीं है। और होम स्टेट लगा दें तो यार टीयर 2 वाले सारे फेमस हैं। तो होम स्टेट में रायपुर जो है, छत्तीसगढ़ रायपुर, इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 110 पे बंद हुआ है और यही 110 पे मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग कहां का, हामिरपुर का, ये भी बंद हुआ है 110 पे। तो ये एक थोड़ा कंसिडरेबल डाउनफॉल है, 140 से 110 मतलब 30 नंबर का आंकड़ा हिल गया। तो 110 से ऊपर होम स्टेट में अगर आ गया तो, अब होम स्टेट में आएगा नहीं आएगा मेरे को पता नहीं, क्योंकि सारे होम स्टेट में ऐसा है नहीं फैसिलिटी, बाकी जगह 125 140 वैसा ही चल रहा है। तो आप टारगेट उठाइए ओपन स्टेट के हिसाब से। ओपन स्टेट में आपका टारगेट रहा 140 प्लस, तो 140 प्लस मतलब मैंने 5 नंबर बढ़ाया, 145 प्लस 97 परसेंटाइल लास्ट ब्रांच के लिए। तो अब आपको एक बात क्लियर हुआ क्या क्या कि भैया 190 प्लस चाहिए आपको, टीयर 1 या टीयर 2 का NIT मिलेगा कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 190 प्लस चाहिए, टीयर 1 टीयर 2 दोनों NIT चल जाएगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया वाला जो बच्चा वो कहीं भी चला जाएगा, नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया। लेकिन अब अगर आपको लास्ट ब्रांच चलेगा तो आप 140 प्लस पे काम चला सकते हैं लास्ट ब्रांच पे, अगर जमता है तो ठीक बात। अब अगर आपको दोनों नहीं जमता है, इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, तो क्या करोगे भैया? अब बात करते हैं टीयर 3 NIT की। टीयर 3 NIT में मामला एकदम ही बदल जाता है, सुनिए कैसे। टीयर 3 में आपको आंध्र प्रदेश उत्तराखंड तो चलो 70-80 पे वही उतना ही, 190 का मैंने टारगेट दिया था, 10 नंबर 12 नंबर कम। परंतु मिजोरम में जैसे ही आओगे तुमको दिखेगा कि जितने में टीयर 2 का लास्ट ब्रांच मिल रहा है, उसी के 10-12 नंबर ज्यादा लाने पे आपको मिजोरम में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। परंतु जाना पड़ेगा मिजोरम। जाने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो भाई तो अभी माता पिता से बात कर लो, धीरे धीरे उनको समझाने की कोशिश करो कि पापा आपका बेटा या आपकी बेटी NIT नागालैंड निकाल पाएगी या NIT मिजोरम निकाल पाएगी। यहां से वहां जाने में आप जहां पे भी रह रहे हो, अगर ट्रेन का सुविधा लेते हो तो पूरा ट्रेन से तो पहुंचोगे नहीं, तुम शायद असम तक ट्रेन से पहुंच जाओगे, असम के आगे फिर आपको बस ही करना पड़ेगा। तो अभी से मना के चलो कि भैया आपको मेरे को नागालैंड भेजना है, अगर मान गए तो 150 नंबर में काम बन जाएगा। तो 150 नंबर में यहां कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा ओपन स्टेट कोटा में। अब होम स्टेट कोटा अगर लगता है तो पूरा का पूरा समीकरण बदल गया। देखो मिजोरम का जो बच्चा रहने वाला मिजोरम का है भाई, सिर्फ 30 नंबर, कितना, सिर्फ 31 नंबर आउट ऑफ 300 10% नंबर पे उसको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है बॉस। कितना? कंप्यूटर साइंस 62 परसेंटाइल है। 62 परसेंटाइल जोड़ दूं क्या? 40 15 लाख बच्चा था, मतलब 6 लाख बच्चा, टॉप 6 लाख, मतलब इस बच्चे का रैंक कुछ 6 लाख रहा होगा। कितना रहा होगा? 6 लाख जनरल कैटेगरी में बच्चा 6 लाख रैंक पे रहा होगा, तब भी इसको कंप्यूटर साइंस मिल गया। यह कमाल है होम स्टेट का। यहां पर होम स्टेट में बहुत अंतर दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यहां पर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, IIT का प्रिपरेशन का बहुत बोलबाला नहीं है, और बहुत ज्यादा ऐसी जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर कि IIT जाना है, NIT जाना है। क्लियर? तो इसीलिए मिजोरम में 31 नंबर पे काम बन जाएगा। और ऐसा नहीं सिर्फ मिजोरम है, तुम देखो मणिपुर में भी काम बन जाएगा, फिर सिक्किम में बन जाएगा, जो भी बहुत डीप रूटेड स्टेट्स है, बहुत दूर दराज वाले स्टेट्स है, वहां पे काम बन जाएगा। क्लियर बात? अच्छा, अब तो आपको 165 प्लस लाना है। मैंने ओपन स्टेट का क्या इसमें दिया है, क्योंकि होम स्टेट का देने का मतलब नहीं है। ओपन स्टेट में 165 प्लस इसलिए दिया है, 152 है, 10-12 नंबर बढ़ाया है। ठीक है, तो 160 प्लस मान लो, कोई इशू नहीं।
160 प्लस आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा टीयर 3 में। अच्छा, अब बात करते हैं लास्ट ब्रांच। भाई टीयर 3 में लास्ट ब्रांच तो कोई इंसान तभी लेगा जब भारी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मतलब ड्रॉपर है या शायद डबल ड्रॉपर होगा तो वो ये कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। अब टीयर 3 में एकदम लास्ट ब्रांच, अच्छी बात बस ये है कि जितने टीयर 3 वाले एनआईटी है ना, उनका लास्ट ब्रांच माइनिंग या बायोमेडिकल जैसा नहीं है, उनका लास्ट ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, मेटालर्जी है, अच्छा बायो साइंस और केमिस्ट्री भी है, सॉरी यार मैं भूल गया था। 2 एनआईटीज हैं, अरुणाचल प्रदेश और अगरतला, ठीक है। इन दोनों जगहों पर आपको केमिस्ट्री और बायो साइंस मिलेगा, जो एज लो एज 135 पे बंद हुआ है। तो तुम देख रहे होगे 140 पे, याद करो 140 पे टीयर 1 टीयर 2 बंद हुआ था, लास्ट ब्रांच याद है। और ये भी लास्ट ब्रांच बहुत ज्यादा पे बंद नहीं हुआ, क्यों? ये ओपन स्टेट है। बहुत सारे बच्चे ऐसी मजबूरी में भी रहते हैं कि उनको टीयर 3 में लास्ट ब्रांच लेना पड़ रहा है, फिर भी वो ले रहे हैं, तभी तो ओपन स्टेट में 135 पे ही बंद हो गया। तो ओपन स्टेट में ये 135 पे ही बंद हुआ, बस 5-7 नंबर नीचे गिरता है, बाकी सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। सारा खेल आता है होम स्टेट में, क्योंकि होम स्टेट में यहां पे बच्चा ही नहीं है। तो जैसे ही होम स्टेट कोटा लगा, इन सारे एनआईटीज में देखो, देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है हमारे देश में? 12%। 12% का मतलब समझते हो? एक ऐसा बच्चा जिसका रैंक 13 लाख या 14 लाख रैंक रहा होगा, 14 लाख रैंक वाला बच्चा, 14 लाख रैंक वाला बच्चा, बाप रे बाप। मैकेनिकल कोर ब्रांच मिला है उसको भाई, कोई बायोमेडिकल साइंस या केमिकल साइंस नहीं मिला, केमिस्ट्री नहीं मिला है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 नंबर लाया ये बच्चा 300 में, और इसको मिल गया। और अच्छा, बच्चे लिख रहे हैं एससी एसटी हो, नहीं, मैं इस डेटा को जानता हूं, मैंने इस पर काफी वीडियो बनाया है। ये बच्चा सुन के होश उड़ जाएंगे, ये जो बच्चा है, ये बच्चा है जनरल कैटेगरी और मेल कैटेगरी, नो फीमेल कोटा, नो एससी एसटी, जनरल, नो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल मेल बच्चा है। इसको सिर्फ होम स्टेट कैटेगरी की वजह से ये सीट मिला है। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, जाके चेक कर लेना, जोसा के वेबसाइट पे डेटा दिया हुआ है, चेक कर लेना। कहां गया, हाँ ये चेक कर लेना, इसको जाके चेक कर लेना, तुम जोसा के वेबसाइट पे खुद चेक कर लेना। ये बच्चा 6 नंबर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला है। आज से मैं तो कहता हूं कि तुम लोग अभी से प्लान बना लो कि मिजोरम शिफ्ट होना है। अगला एग्जामिनेशन तुमको, बस 12वीं का एग्जामिनेशन एक साल ड्रॉप लो, 12वीं का एग्जामिनेशन तुमको मिजोरम से दे देना है। देखो कंप्यूटर साइंस तो कहीं नहीं जा रहा, लिखित ले लो तुम, कंप्यूटर साइंस तुम्हारा कहीं नहीं जा रहा, बस मिजोरम से जाके 12वीं दे दो, मिजोरम से दे दो, या फिर कहां से दे दोगे, और कौन सा है, चलो यहां सिक्किम से भी दे दो चलेगा, मिजोरम से या सिक्किम से दे दो, तुम्हारा कंप्यूटर साइंस कोई छुएगा नहीं, सच बता रहे हैं, होम स्टेट कोटा लगेगा। चलो एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो ये देख लियोगे। टारगेट अगर बताऊं तो 140 प्लस आपको यहां पे भी लाना पड़ेगा लास्ट ब्रांच के लिए। 135 था, 140 प्लस मैंने लिख दिया। तो ट्राई करो कि जेडब्ल्यू मेंस टॉप रैंक से क्रैक हो जाए, ताकि एनआईटी सिक्योर हो जाए, और उसके लिए सीएसई अगर चाहिए तो यार 190 प्लस टीयर 1 टीयर 2, जैसे ही टीयर 3 में आते हैं 30 नंबर आप घटा लीजिए, 160 प्लस में काम बन जाएगा, ठीक है। ओपन स्टेट की बात कर रहा हूं, होम स्टेट में तो यार अलग अलग मामला चल रहा है, बट टीयर 1 टीयर 2 में तो होम स्टेट भी 5-10 नंबर ही ऊपर नीचे होगा। क्लियर बात? तो देवी और सज्जनों, ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो इतनी राम कहानी सुन के एक बात तो समझ में आ गया होगा कि बेटा अगर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए तो मेन टेस्ट में नहीं आएगा, और अगर मेन टेस्ट में नंबर नहीं आए फिर उसके आगे बताने की आवश्यकता नहीं, उसके आगे बस तुम्हारे आंखों में आंसू होगा, मेरे चेहरे पे एक दया भावना की मुस्कुराहट होगी, न तुम मुझसे कुछ कहोगे, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, और हम दोनों बस रास्ते में एक दूसरे को देखेंगे और गुजर जाएंगे। तो मैं भी नहीं चाहता हूं कि तुम्हें कभी इस दर्द से गुजरना पड़े, तुम भी नहीं मना रहे होगे कि कभी तुम्हें इस दर्द से गुजरना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि भैया मॉक टेस्ट लगाइए। ये मॉक टेस्ट डिजाइन ही ऐसे किया हूं कि आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकले। आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते, ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और मॉक टेस्ट में आपके धीरे धीरे नंबर बढ़वाएगा। पक्की बात है, बस मॉक टेस्ट ये देना है, पूरा देना है। अगर तुमने पूरा दे दिया, मैं गारंटी ले सकता हूं कि ये नंबर बढ़ा देगा तुम्हारे, पक्की बात है, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट अभी कल नहीं परसों आने वाला है इसी चैनल पे। मैं बस सारे बच्चों को बोलूंगा इसी चैनल पे ये मॉक टेस्ट आने वाला है। आप लोग बस इस चैनल पे जाके, कहां गया, हाँ इस चैनल पे जाके इस मॉक, ये जो सेशन है, इस सेशन को के वीडियो को लाइक कर दो, ताकि जैसे ही सेशन लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक इसलिए कर दो
ताकि तुम्हारे तक नोटिफिकेशन पहुंचे। ये सेशन है, इस पे तुम्हारे को नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने तो लाइक कर दिया है, तुम भी लाइक कर दो ताकि नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुंच जाए जैसे ही ये सेशन लाइव हो। ये तुम्हारे लिए अभी कहते हैं ना वो है संजीवनी बूटी। ये सेशन, ये मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी है, तुम्हारा लाइफ सेवर है। ठीक है, तो सारे लोग इस सेशन पे जाइए, जाकर इसको लाइक कर दीजिए और जैसे ही 26 सितंबर को शाम को 7 बजे आएगा, आ जाइएगा देखकर। ये मॉक टेस्ट अफोर्डेबल बनाया हूं यार, बहुत अफोर्डेबल बनाया हूं, तुम सारे बच्चे इसको अफोर्ड कर पाओगे। इसको परचेज करके शुरू हो जाना, यही आखिरी वो उपाय है जिससे जेई निकल सकता है, सच बता रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो देवियों सज्जनों, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।